इसी तरह करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर आईएएस संतोष वर्मा का नया वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। आईएएस वर्मा ने खुद को बताया है माई का लाल। 2016 में हम माई के लाल बने थे, आज हमें तोड़ा जा रहा है। अब अपने अजाक्स संगठन पर संतोष वर्मा ने सवाल खड़े किए हैं। आज अजाक्स के बड़े बड़े लोग गैर जिम्मेदार हैं। जब मौका मिला तब अजाक्स के लोगों ने बहाने बनाए। अब रिटायरमेंट के बाद अजाक्स के लोग चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहना है संतोष वर्मा का। अजाक्स के लोग चुनाव लड़ेंगे तो उनका जवाब दें। हमारे साथ हमेशा बदले की भावना से काम किया गया, ये कहना है आईएएस संतोष वर्मा का। जहाँ तक हम लोगों के जो अस्तित्व की बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2016 में जो हमने ताकत दिखाई थी और उस ताकत के बाद हम लोग माई के लाल बन गए थे, आज हमारी स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं है। हमें हर तरफ से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हर तरफ से। आप जिले में पदाधिकारी बन करके किस तरीके से काम कर रहे होंगे, इसका मैं अंदाजा लगा सकता हूं। जब अजाक्स में बड़े बड़े लोगों से बातचीत की गई, उनको कहा गया कि भाई आप कुछ जिम्मेदारी संभालिए, तो हर आदमी अपरिहार्य कारणों और व्यक्तिगत कारणों से अलग हो गया। इन लोगों को हमको पहचानना पड़ेगा कि जब आपको समाज के लिए, संगठन के लिए काम करने का मौका मिला था, तब आपके व्यक्तिगत कारण आड़े आए थे। लेकिन यही जब रिटायरमेंट के बाद जब आपके सामने राजनीति में उतरेंगे, तब आपके व्यक्तिगत कारण उनके सार्वजनिक जीवन में रोड़ा बनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कहते हैं हम लोग कि बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हमारे साथ हमेशा से बदले की भावना से काम नहीं हुआ है? तो सुना आपने किस प्रकार आईएएस संतोष वर्मा ने एक बार फिर अपने ही संगठन पर, अपने कार्यकर्ताओं पर और किस प्रकार लगातार संगठन कार्य कर रहा है, इस पर भी सवाल खड़े किए। संतोष वर्मा ने बताया कि इस प्रकार कई पदाधिकारी जिम्मेदारियों का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं करते, जिसके बाद भी उनकी चुनाव की मंशा रहती है। और इससे पहले भी संतोष वर्मा अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार सुर्खियां बटोरते नजर आए थे, और एक बार फिर उनका यह बयान, अजाक्स के लोग चुनाव लड़ेंगे तो उनका जवाब दें, हमारे साथ हमेशा बदले की भावना से काम किया गया। विवादित आईएएस संतोष वर्मा का नया वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। आईएएस वर्मा ने खुद को माई का लाल बताया। 2016 में हम माई के लाल बने थे, आज हमें तोड़ा जा रहा है। यानी कि पुराने दिनों को याद करते हुए संतोष वर्मा ने 2016 की याद दिलाई और कहा, जब हम ताकत में थे, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। 2016 में हम माई के लाल बन गए थे, लेकिन आज वैसा नहीं है। जब मौका मिला तब अजाक्स के लोगों ने बहाने बनाए। अब रिटायरमेंट के बाद अजाक्स के कई लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसा कहना है आईएएस संतोष वर्मा का। उन्होंने कार्यकर्ताओं को साफ शब्दों में कहा कि इस प्रकार के लोग अगर चुनाव लड़ें तो उनको साफ संदेश दें। तो आईएएस संतोष वर्मा का नया वीडियो, जिसमें वो खुद को माई का लाल बताते नजर आ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि 2016 में हम काफ़ी शक्तिशाली थे, हम माई के लाल बन चुके थे। तो अपने ही संगठन पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं संतोष वर्मा। अपने ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने ही बड़े कार्यकर्ताओं की कार्यशैली पर सवाल उठाए। अब रिटायरमेंट के बाद अजाक्स के लोग चुनाव लड़ेंगे, अजाक्स के लोग चुनाव लड़ेंगे तो उनका जवाब दें, ऐसा कहना है संतोष वर्मा का। यानी कि अपने ही संगठन के पदाधिकारियों पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं संतोष वर्मा। संतोष वर्मा का नया वीडियो जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो खुद को माई का लाल बताते नजर आ रहे हैं। 2016 की तैयारियों का जिक्र करते हुए संतोष वर्मा नजर आए, और साथ ही साथ उन्होंने बताया किस प्रकार आज उनके संगठन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कई जिम्मेदार पदाधिकारियों ने जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं किया।
और अब वही जिम्मेदार चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज़ हेड डिजिटल। अनिरुद्ध, संतोष वर्मा का एक बार फिर वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो खुद को माई का लाल बताते नजर आ रहे हैं, अपने ही संगठन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने ही संगठन के लोगों की जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी, कैडर के आईएएस संतोष वर्मा का एक नया वीडियो सामने आया है और ये वीडियो उनका 5वां वीडियो है। और जहां तक बात करें सिलसिलेवार वीडियोस की, तो अब तक 5 वीडियो आईएएस संतोष वर्मा के सामने आ चुके हैं और ये पांचों में उनका ये कहना है कि उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है। 23 नवंबर को भोपाल के सेकंड स्टॉप पे अंबेडकर मैदान में अजाक्स संगठन की कार्यकारिणी और साधारण सभा की बैठक थी, जिसमें संतोष वर्मा ने प्रांतीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया और उसी दौरान उन्होंने जो वक्तव्य दी थे और कुछ वक्तव्य उनके बाहर के थे, ये सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। और ताज़ा जो मामला है, जो आज सुबह से वीडियो भोपाल में वायरल है, उसमें स्पष्ट है, उन्होंने उस हवाला दिया है कि 2016 से 18 तक जो आंदोलन चले थे SC ST को लेके, जो आंदोलन चले थे, स्वर्ण समाज ने आंदोलन चलाए थे, उस वक्त उनका कहना था कि हम लोग माई के लाल थे। और पहला वीडियो जो संतोष वर्मा का आया था वो ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर था। दूसरा वीडियो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के वक्तव्य को लेकर हर घर से संतोष निकलेगा। तीसरा वीडियो था, उसमें उन्होंने न्याय व्यवस्था पर सवाल किए थे। चौथे वीडियो में उन्होंने विचारधारा पर बताया था कि विचारधारा को पूरी तरह से खत्म करना है, और लेकिन उन्होंने कौन सी विचारधारा है ये नहीं स्पष्ट किया था अपने वक्तव्य में। और अब ये 5वां वीडियो, इसमें वो खुद को और अपने अजाक्स संगठन को माई का लाल बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि अब उनकी शक्ति और अजाक्स की शक्ति थोड़ी सी कम हो गई है और अजाक्स को और उनके लोगों को, खासकर SC ST के लोगों को तोड़ा जा रहा है। और जहाँ तक बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब स्वर्ण समाज का आंदोलन 2016 से 18 तक था, उस वक्त कहा था कि कोई माई का लाल मध्य प्रदेश में SC ST का आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, भले से वो प्रमोशन में हो, विभागीय पदोन्नति में हो और अन्य जगह आरक्षण जारी रहेगा। तो संतोष वर्मा ने उसी माई के लाल जो वक्तव्य था उसका हवाला देते हुए कहा कि अब हम माई के लाल नहीं रहे और वक्त को काफ़ी समय हो गया, इसलिए हमारा जो जलवा था या अजाक्स का और SC ST का जो जलवा था वो थोड़ा सा कम हो रहा है और उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अजाक्स संगठन में जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं वो ठीक से काम नहीं करते, स्पष्ट कर दिया और बताया कि जब कई लोगों को ऑफर भी किया जाता है जो SC ST वर्ग के कि आप अजाक्स संगठन से जुड़िए, तो वह कई बहाने बना देते हैं और काम नहीं करते हैं। तो संतोष वर्मा का एक और वीडियो फिर पब्लिक डोमेन में, और इसमें वो अजाक्स संगठन से जुड़ने वाले और नहीं जुड़ने वाले दोनों लोगों पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से संतोष वर्मा के बयान को अगर समझा जाए तो चुनाव को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, तो माना जा सकता है अंदर खाने में कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर सरगर्मियां हैं, चर्चाएं तेज हैं और आने वाले समय में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अजाक्स संगठन खड़ा नजर आएगा। देखिए, चुनाव को अभी काफ़ी लंबा समय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को 2 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री बने, अभी उनका 3 साल का कार्यकाल बाकी है। राजनीतिक घटनाक्रम इस दौरान क्या होगा, कैसे होगा और क्या रहेगा ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन संतोष वर्मा ने अजाक्स संगठन से जो जुड़ने वाले लोग हैं, जो IAS खासकर IAS रहते हुए संगठन से नहीं जुड़ते हैं और रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं, स्पष्ट उनका संकेत था कि पहले आप संगठन से जुड़ते नहीं हैं, आपको ऑफर किया जाता है और संगठन में भी जो लोग रहते हैं वो बहाने बना के काम नहीं करते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति जागती है और वो चुनाव लड़ते हैं। तो उन्होंने SC ST वर्ग से, अधिकारी कर्मचारी से और सभी लोगों से आह्वान किया है कि ऐसे लोग जो अजाक्स के लिए काम नहीं करते और बाद में रिटायरमेंट के चुनाव लड़ते हैं उनको समर्थन नहीं करना है। तो ये एक बहुत बड़ा वक्तव्य उन्होंने दिया है जिसका वीडियो सामने आया है और उनका साफ कहना था कि रिटायरमेंट के बाद अगर कोई SC ST जुड़ा हुआ अधिकारी चुनाव लड़ता है तो वह उन्हें सपोर्ट न करें, उनके चुनाव लड़ने में रोड़ा बने, रोड़ा शब्द को उन्होंने उपयोग किया। और इसके साथ ही उन्होंने एक और बात कही है कि बहुत से ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको अपना धर्म बताने में संकोच होता है और ये भी बहुत बड़ा उनका वक्तव्य था। तो संतोष वर्मा एक बार फिर सुर्खियों में और ताज़ा मामले में उन्होंने अजाक्स के लोगों पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये लोग
जिम्मेदारी से भागते क्यों हैं जब उन्हें संगठन में SC/ST वर्ग के लिए काम करने को बोला जाता है? अनिरुद्ध, किसी भी संगठन में अंतर कलह कोई नई बात नहीं है और संतोष वर्मा अब जब खुद के ही संगठन पर, अपने ही पदाधिकारियों पर इस प्रकार सवाल खड़े कर रहे हैं तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं अंतर कलह अब इस संगठन में भी देखी जा रही है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।